Jai Shri Swaminarayan. SSTM School CBSE runs by Shri Sahajanand Gurukul Mankwa heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are going to learn about 6th standards SSTs Geography, chapter number 2, Globe, its latitudes and longitudes. Dear students, as I told you in every video that keep your notebook, your pen, your pencil, everything with you, okay? And what I will write on this board, you will have to write it in your notebooks, okay? So last time we had learned about latitudes, okay? What is latitude? The equator, its heated zone and frigid zones, torrid zone. We have learned about all these things. Now today we will going to learn about the longitudes. Now students, is it enough to find a place from the latitudes? Can you find any place by just latitudes of that place? No, you can't. If you want to find any place, so you will have the latitudes and longitudes of that place as well, right? जैसे कि हम देखें कि अगर आपको किसी भी प्लेस का, किसी जगह का आपको प्रॉपर वो प्लेस फाइंड आउट करना है, तो आपको उसका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों पता होने चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी प्लेस को डिफाइन करने के लिए उसके लॉन्गिट्यूड्स ज़रूरी होते हैं. नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? कि सपोज देखिए कि आपको टोंगा आइलैंड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट? नाउ टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड, तो ये दो जो आइलैंड हैं वो एक सेम ही लैटिट्यूड्स पे हैं, ओके? अब आपको उसको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे कि अब आप उसके जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट एंड वेस्ट के, तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, तो उसी की वजह से आप उसको फाइंड आउट करते हो. और वो जो वर्टिकली जो लाइंस हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट आर कॉल्ड मेरिडियंस, ओके? उनको क्या बोलेंगे हम? मेरिडियंस. लेट मी शो यू. Suppose this is the globe, okay? Now see, these are the meridians. Okay, these are some of meridians. Now here, these are the west, okay, and these are the east ones. Means ये जो है वो है आपका प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन के इस तरफ के जो भी मेरिडियंस हैं, these are the west meridians and these are the east meridians, okay? Now students, इनका जो डिस्टेंस है, मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिग्रीज में फाइंड आउट किया जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी कि ये जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ से लेके अर्थ के ये जो लास्ट जो मेरिडियन है वहाँ तक का उसका जो हाफ पार्ट है वो होगा 180 मेरिडियंस का, 180 डिग्री, ओके?
और यहाँ से ईस्ट तक का भी सेम रहेगा 180 डिग्री। सो मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिग्रीज में डिफाइन किया जाता है। नाउ ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू seconds. They are semicircles and the distance between them decrease steadily polewards until it becomes 0 at the pole. ये यहाँ पे जो ये है, ये यहाँ इसका सेंटर है, पोल है, और यहाँ पे इन सब का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। Now students, unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal length. जैसे कि आपको बोला कि सारे मेरिडियंस जो है वो सारे इक्वल लेंथ के होंगे, और ये जो मेरिडियंस है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, द वेस्ट जोन एंड द ईस्ट जोन। Now students, meridian which pass through Greenwich, the meridian is called the prime meridian. Here, this is the prime meridian. Okay, this is the prime meridian. Now students, its value is 0 degree longitude, and from it we can count 180 degree eastwards and 180 degree to westwards. Now जैसे कि हम देखें कि अगर आपको किसी का भी कोई प्लेस फाइंड आउट करना है, तो जैसे हमने बताया कि आपको उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स दोनों मालूम होने चाहिए, राइट? तो यहाँ पे सपोज कि आपको किसी प्लेस का आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि अभी मैं ऐसे ही रैंडमली इसको डिग्रीज दे रही हूँ। ओके, सपोज हियर इज अ 80 डिग्री, हियर इज अ 60 डिग्री, हियर इज अ 40 डिग्री। ओके, इट्स अ रैंडम। हियर इज अ सपोज इट्स अ 20 डिग्री। ओके, नाउ अगर आपको किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करना है, नाउ सपोज कि आप ले लो कोई गुजरात ही ले लो। मैं अभी सिर्फ आपको रैंडमली आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, इट्स नॉट ट्रू। तो देखिए, जैसे कि सपोज कि गुजरात का जो लैटिट्यूड है, तो उसका लैटिट्यूड है 26 डिग्री नॉर्थ, एंड उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो है 40 डिग्री वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है जो लॉन्गिट्यूड्स का जो आपको डिग्री दिया है, तो वो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, 22 40 में होगा, और जो उसका वेस्टवर्ड है 40 डिग्री, तो वो भी इस तरफ होगा। ओके, तो वो मतलब कि जहाँ पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जहाँ पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे वो आप प्लेस फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? यस, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द प्लेस। जैसे कि आप देखिए, सपोज कि यहाँ पे आपको ABCD 1 2 3 ऐसे लाइंस हैं। समझ लीजिए कि ये जो है वो लैटिट्यूड्स है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपके लिए लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी हमारे पास लैटिट्यूड्स होंगे उनको हम नॉर्थ या फिर साउथ से उसको डिस्क्राइब करेंगे, और जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो है उनको हम
वेस्ट से. ओके, सो लेट्स सी अबाउट इट. सपोज कि आपको कोई एक प्लेस आपको ढूंढना है जो कि ए पे है, ए वाला जो आपका लैटिट्यूड है उस पे है. ओके, एंड ये जो 2 वाला जो लॉन्गिट्यूड है उस पे है. तब ए पे है और 2 वाले लॉन्गिट्यूड पे है, तो ए एंड 2 इंटरेक्ट एट दिस पॉइंट टू ईच अदर. इस पॉइंट पे ए एंड 2 ये एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड, मिलते हैं. तो इसीलिए आपको जो प्लेस फाइंड आउट करना है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे. अब इसको आपको डिस्क्राइब करना है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स में, तो आप कैसे करोगे. ए वाला हमारा क्या है, यस, ए जो है वो हमारा लैटिट्यूड है. ओके, इट्स अ नॉर्थ एंड दिस इज द वेस्ट. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, नॉर्थ एंड ईस्ट. ओके, तो ए डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 2 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड. ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया. नाउ हियर आपको ये दिखाना है. सी, आई विल गिव यू द होमवर्क. आपको सेम इस ग्रिड में आपको दिखाना है 3 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 3 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड C degree north latitude. Okay, ये जो है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वो आपको इस ग्रिड पे दिखाना है. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. तो जैसे कि हम देखें कि नॉर्मली जब हम पहले के टाइम की बात करें, तो पहले के जो लोग थे तो वो लोग कैसे टाइम मतलब बताते थे कि इतना टाइम हुआ, इतना टाइम हुआ. तो नॉर्मली हमें पता है कि जो सन है इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ टाइम. सन को देख के हम अच्छे से टाइम का पता लगा सकते हैं. नाउ जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ही मूव करती है एंड दैट्स व्हाई इट्स कम्स द टाइम. जैसे कि हम देखें कि सन जो है वो बिल्कुल जब ज़्यादा हीट देता है, एक्सट्रीम हीट हमारे सिर के ऊपर होता है, तब हम उसको नून डिक्लेयर करेंगे. नाउ तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ है, मून है, प्लैनेट्स हैं, तो उन सब की वजह से ये जो टाइम है वो डिफरेंट होता रहता है. नाउ व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, इट्स कंसिडर्ड एज अ नून. ओके, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. West to east, those places east of Greenwich, that are the places that in the part of East Greenwich that has a heat of and Greenwich time, and those to be in the north part, west part. It behind it, the rate of difference will be calculated like 1 hour after and 1 hour before.
देखिए यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, जैसे कि हम देखें कि अर्थ जो है वो नॉर्मली 360 डिग्री पे रोटेट करता है, ओके, और कितने आवर्स लेता है, 24 आवर्स, ओके। नाउ अब हम इसको 15 डिग्री पे लेंगे तो उसका आवर कितना होगा, 1 आवर, ओके। अब उसको हम लेंगे कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के लिए होगा 4 मिनट्स, मतलब कि 4 मिनट में वो 1 डिग्री मूव करेगा, दैन 1 आवर में 15 डिग्री, और ऐसे ही वो 14 आवर में 360 डिग्री वो मूव करेगी। So the time at 15 degree east of Greenwich will be the 15 multiplied by 4. I am going to rough it, okay? ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि अर्थ जो है वो 1 आवर के लिए 15 डिग्री मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको, यस 1 आवर, ओके। नाउ हियर the time at 15 degree east of Greenwich will be like this, 15 multiplied by 4 is equal to 60 minutes, ओके, मतलब कि 1 आवर हो गया। नाउ 1 आवर ahead of Greenwich time, which means 1 PM, but at 15 degree west it will be the 11 AM। देखिए जैसे कि ग्रीनविच है वहाँ पे सपोज कि 12 हो रहा है, 12 o'clock है। Now suppose this is the east part and this is the west part, okay। अब आपको क्या बोला है कि ईस्ट पार्ट, सॉरी, दिस इज द वेस्ट पार्ट एंड दिस इज द ओके, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब आपको क्या बोला है कि 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच means 1 PM for East Greenwich, but 15 degree west of Greenwich means 11 AM to west। जैसे कि आप देखिए ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ओके। अब अगर 15 डिग्री टू ईस्ट ग्रीनविच होगा, तो कितना टाइम होगा, 1 PM। और अगर 15 डिग्री फ्रॉम वेस्ट होगा, ओके, ग्रीनविच, तो क्या होगा, 11 AM। अंडरस्टैंड, मतलब कि ग्रीनविच से ईस्ट और वेस्ट में कितना अंतर रहेगा, कितना डिस्टेंस रहेगा, 1 आवर का, ओके। तो जैसे कि अगर आपको किसी भी प्लेस का फाइंड आउट करना है टाइमिंग, तो उसका प्राइम मेरिडियन क्या हमारे पास क्या रहेगा, ग्रीनविच, ओके। ग्रीनविच के टाइम्स के हिसाब से हम उसका डिवाइड करते रहेंगे। नाउ एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. For example, when it midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian on longitude have the same local time.
सपोज कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या जो ग्रीनविच है तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे सबका सेम टाइमिंग रहेगा। सपोज कि गुजरात में 11 AM है तो अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ भी 11 AM रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ द टाइम्स ऑकर्ड। कैसे ये जो टाइम है वो डिफाइन किया जाता है। अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस। Now students, why do we have standard time? Say, why do we have standard time? हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है? तो जैसे कि हम देखें कि जो लोकल टाइम है प्लेसेस का तो उनमें कहीं ना कहीं मेरिडियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सी फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. जैसे कि हम देखें कि हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, तो जो सपोज कि यहाँ पे आपको एक ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है कि अगर ट्रेन्स का टाइम टेबल फिक्स करना हो तो उसमें सपोज कि एक आपको दिया है कि गुजरात का द्वारका और असम का डिब्रूगढ़, तो उस वहाँ पे जाती जो ट्रेन है तो वो सेवरल मतलब कि बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करती हुई जाएगी। ओके, और उनके जो टाइम डिफरेंस है वो 1 hour and 45 minutes का होता है। ओके, तो उसके हिसाब से वहाँ का जो टाइम है वो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखें आगे, It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitudes of 82.5 east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time. The whole country is known as the Indian Standard Time, and it is also known as IST. IST means Indian Standard Time. So students, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम होना क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड को पास करते हुए कोई ट्रेन जा रही है, ओके, या फिर किसी और भी वजह से, तो जब उसका टाइम टेबल सेट करना हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है। सो नाउ, जैसे कि हमने इसमें देखा, नाउ इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 22:30 मीन्स की जगह हमने देखा ना 22 ईस्ट इन 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. It will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. तो अब देख सकते हैं कि टाइमिंग में कितना डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स।
तो इसीलिए हमें अगर कभी भी कोई टाइम टेबल सेट करना है, ओके, या फिर कुछ भी, तो उसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर में हमने लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, फ्रिजिड जोन, हीट जोन, latitudes, longitudes, the meridian, prime meridian and the standard time. तो इतने टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में लर्न किए हैं। Now students, if you have any query according to this chapter, so please put it in a comment box and like, share and subscribe the video. Until then, Jai Shri Swaminarayan.